सरकार पूरा जोर लगा रही है अपना कि इसको रोका जाए, मगर हम रुकने वाले नहीं। हमें अपनी जान देनी पड़ेगी, अपनी जान देने को तैयार है, मगर हम यूजीसी कानून को पास करवाएंगे। और देखो मध्य प्रदेश के अंदर पास हो चुका है, अब हम अपने यहाँ भी पास कराएंगे। बड़े भाई चंद्र ने आदेश किया था आने के लिए, और हम आधी रात यहाँ हम घर से अपने 3 बजे चले थे, अब पूरी रात चले हैं और यहाँ हम सुबह पहुँच गए हैं। कोई पार्टी किसी काम की नहीं है। ये भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारी आवाज़ को उठाते हैं, हम उनके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे। जिस दिन से भैया ने बोला कि नीले कबूतर नीले बाज आ गए हैं, उस दिन से नीला कबूतर बंद हो गया। जब बोलता है नीले बाज आ गए, अब हम नीले बाज आ चुके हैं इस मैदान में, जंतर मंतर के अंदर लगातार शोषण हो रहा है। मेरा मानना है कि यूजीसी जो बिल है, ये आज जो अब पास हुआ है, ये आज़ादी के तुरंत बाद पास होना चाहिए था, क्योंकि लगातार मैं मानता हूँ लगातार न जाने कितने लोगों की जाति समुदाय धर्म के आधार पर हत्याएं की गई हैं। उनका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों या फिर मान्यवर काशीराम हो, उस मिशन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुदरत एक व्यक्ति को पैदा कर देती है। वो व्यक्ति एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में पैदा हो चुके। बहन जी ने संघर्ष जो किया है वो बहन जी का संघर्ष नहीं था। बहन जी को केवल पकी पकाई खेती मिली थी। जो संघर्ष था बहन जी मान्यवर काशीराम जी का था। जो इस फसल को पकाया था वो मान्यवर काशीराम की फसल थी। तो इनको कोई चिंता नहीं है ये फसल बर्बाद हो जाए। इनको केवल नोटों की गद्दियां, बहुजन समाज पार्टी लगातार इस तरीके से नोटों की गड्डियों पे सोने वाली पार्टी है। जो आज़ाद समाज पार्टी है इस समय जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाए नहीं, बल्कि सब समाज के लिए जो मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम कर रही है, भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों आज हम मौजूद हैं न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में, और जैसा कि साथियों आपको बता दें कि आज 11 फरवरी है और आज भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने SC ST और OBC के हित के लिए, उनके हक और अधिकारों के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UGC का जो नया नियम लागू हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन अब आपको बता दें साथियों कि उसको लागू करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की जो बात की है। और आपको बता दें कि साथियों चारों तरफ देख सकते हैं कि जो है पुलिस का बैरिकेड लगा दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि अंदर काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स है। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं। आपको चलो मैं अंदर दिखाने का प्रयास करता हूं। साथियों देख सकते हैं ये पूरी तरह से जो है चारों तरफ से बैरिकेड जो लगाया गया है साथियों, ये है बैरिकेड चारों तरफ से लग गया है। और काफ़ी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद हैं साथियों। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में फोर्स जो है तैनात है। अभी जितने लोग आए नहीं हैं उससे ज़्यादा कहीं यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है लंबी कतार में यहाँ पर देख सकते हैं कि तैनात है। हाथों में जो है डंडे और साथ ही साथ पूरी सुरक्षा यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सभी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी एक कतार में देख सकते हैं। और जो है काफ़ी बड़ा जनसैलाब देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको दिखा दें कि लोग आ रहे हैं और जितने लोग अभी आए नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है पुलिस फोर्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर तैनात है। तो फिलहाल आपको दिखा दें कि यहाँ पर जितने भी तमाम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आने लगे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में नीला नीला झंडा जो है जय भीम का यहाँ पर देखने को मिल रहा है साथियों। और आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं साथियों काफ़ी भारी मात्रा में अब लोग आने लगे हैं। सुबह का ये 9 बजे का जो नज़ारा है आपको मैं दिखा दूँ। तो बैरिकेड जो है चारों तरफ लगाए गए हैं। ये जो बैरिकेड है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। उम्मीद थी आपको कि इतना बैरिकेड देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल उम्मीद थी। जो सरकार पूरा जोर लगा रही है अपना कि इसको रोका जाए, मगर हम रुकने वाले नहीं। हमें अपनी जान देनी पड़ेगी, अपनी जान देने को तैयार है, मगर हम यूजीसी कानून को पास करवाएंगे। और देखो मध्य प्रदेश के अंदर पास हो चुका है, अब हम अपने यहाँ भी पास कराएंगे। बड़े भाई चंद्र ने आदेश किया था आने के लिए, और हम आधी रात यहाँ हम घर से अपने 3 बजे चले थे, अब पूरी रात चले हैं और यहाँ हम सुबह पहुँच गए हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर से रहे हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ, यहाँ से जिला अमरोहा से। तो जो आज जो है देखने को मिल रहा है, जितनी संख्या नहीं उससे ज़्यादा तो फोर्स यहाँ पर मौजूद है। अभी तो फोर्स अभी ज़्यादा अभी बाकी है आने, क्योंकि अभी देखना, अभी जो यहाँ पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी आने। अभी
अभी पब्लिक आ रही है, आने वाले देखना इतनी जगह हो जाएगी, यहाँ पाँव रखने जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल आपको, इतनी पब्लिक हो जाएगी। सब धीरे धीरे आ रहे हैं सब लोग हमारे। बड़े भाई ने चंद्रशेखर जी ने आज आदेश किया था कि सभी लोग वहाँ पहुँचे, हम इसी उनके आदेश पे आज यहाँ पहुँचे हैं। आपको क्या लगता है कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद अकेले जो संघर्ष कर रहे हैं, वैसे तो सभी लोग ने कहीं ना कहीं पलटी मार दिया है, जितने भी जो SC ST और OBC के नेता कहे जाने वाले लोग थे, चाहे कांग्रेस हो या फिर सपा हो या फिर बसपा हो, सिर्फ अकेले भाई चंद्रशेखर आज़ाद चट्टान की तरह खड़े हैं। UGC के और जितने भी ये सारे बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद अकेले जो लड़ाई लड़ रहे हैं कामयाब रहेंगे? बिल्कुल कामयाब रहेंगे, हम उनके साथ हैं, धन से मन से अपने साथ। क्यों, मैंने हमने सारी पार्टियां देख ली, कोई पार्टी किसी काम की नहीं है। ये भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारी आवाज़ को उठाते हैं, हम उनके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अचानक में जो ये फैसला लिया, केवल 24 घंटे के अंदर में उनकी बात सुन ली गई, लेकिन यहाँ पर जो है SC ST और OBC के जो छात्र हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात कब सुनी जाएगी? जो ये सोच रहे हैं कि 15% जो हैं, अब ST OBC 85% की सरकार 15% वालों की मानेगी, 85% वालों की मानेगी। जब 85% जब मैदान में उतरेगा तो 15% दिखने का भी नहीं है। जो बोलते थे नीले कबूतर, अब देख जिस दिन से भैया ने बोला कि नीले कबूतर नीले बाज आ गए हैं, उस दिन से नीला कबूतर बंद हो गया। जब बोलता है नीले बाज आ गए, अब हम नीले बाज आ चुके हैं इस मैदान में, जंतर मंतर के अंदर। तो जनसैलाब जो है कब तक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूरा ये जंतर मंतर भर जाएगा? जंतर मंतर जब तक हमारे आज UGC कानून लागू नहीं होगा, जब तक जंतर मंतर यहीं रहेंगे, और उसके बाद भी हम संघर्ष करते रहेंगे आगे अपना। देखते हैं आपकी बात कितनी सही होती है और कब तक ये भर जाता है। फिलहाल एक और हमारे जो साथी हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। सम्मानित साथियों, जो इस समय हम UGC के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 15% लोग जो हैं हजारों साल से दलितों पर शोषण करते आए हैं और वो लगातार शोषण हो रहा है। मेरा मानना है कि UGC जो बिल है, ये आज जो अब पास हुआ है, ये आज़ादी के तुरंत बाद पास होना चाहिए था, क्योंकि लगातार मैं मानता हूँ लगातार न जाने कितने लोगों की जाति समुदाय धर्म के आधार पर हत्याएं की गई हैं। उनका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, ये चीज़ बहुत समझने की चीज़ है। और मेरा मानना है कि अगर ये लोग UGC के 15% लोग UGC के विरोध में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता मनुवादिता जब इनके ऊपर आती है, 15% लोगों के ऊपर अब बात आती है, तो ये कहते हैं देश संविधान से चलेगा। और अगर दलित मुसलमानों और SC OBC के पक्ष में अगर बात आती है, तो ये जो है उसका विरोध करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर भाई आज तक जितनी भी सरकारें बनी, UGC लागू ये जो है जब से देश आज़ाद हुआ है उसके तुरंत बाद लागू होना चाहिए था। इतना समय क्यों लिया गया? क्योंकि मनुवादी सोच के लोग सब जगह बैठे हुए हैं, वो अपनी मानसिकता को वहाँ भी लागू करना चाहते हैं और लगातार शोषण करने के मूड में हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो UGC का नया रूल आया और जितने भी ये जातंकवादी सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर में अपना ये जो प्रोटेस्ट था उसको सफल बना दिए। 15 मतलब कहने का मतलब ये कि 24 घंटे के अंदर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुन ली। आपको क्या लगता है कि ये जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी लखनऊ में हुआ तो वहाँ पर लगभग सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ पर भी जिस तरह से जो है भारी मात्रा में पुलिस फोर्स देखने को मिल रही है, जितनी संख्या यहाँ पर लोगों की अभी हुई नहीं है उससे कहीं ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात है, चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं, क्या लगता है आपको कि ये रोकने का प्रयास है पूरी तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद को? देखिए, सबसे बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी विपक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो UGC बिल को लेकर आई थी। तो जब लोग वो 15% इसका विरोध कर रहे थे, तो तब इतनी फोर्स क्यों नहीं लगाई गई, लोगों पर मुकदमे क्यों नहीं लगाए गए?
लेकिन अगर एससी ओबीसी इसके समर्थन में आता है, भारतीय जनता पार्टी के बिल के समर्थन में आता है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है, कहीं ना कहीं इसमें जो है दोहरी चाल है। वो नहीं चाहते कि एक तरफ से वोट बैंक बनाने के चक्कर में वो नहीं चाहते कि ये यूजीसी बिल लागू हो। इनकी जो मेन मानसिकता है वो सामने आ जाती है। लेकिन ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो कि इस बिल को लागू कराकर ही दम लेंगे, क्योंकि आज़ादी से पहले तक हजारों साल से दलितों पर शोषण होता रहा है। वो चाहे मूंछ रखने पर हो, चाहे गाड़ी चलने पर हो, चाहे घोड़ी चढ़ने पर हो, बहुत सारे अत्याचार दलितों पर होते रहे हैं। इसको अब ये कहीं ना कहीं अब भी इनकी मानसिकता ये है कि दलित अब भी दलित शोषित होता रहे। लेकिन मैं अब ये बता दूं कि जब से संविधान लागू हुआ है और दलित और माइनॉरिटी शिक्षित हुई है, वो जाग चुकी है, अब इनके अत्याचारों को सहने का काम नहीं करेगी, इनका पुरजोर विरोध करेगी। और धरना प्रदर्शन अगर मानते हैं तो लगातार, नहीं जल्दी लागू नहीं होता है तो लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। देखा जाए तो प्रदर्शन जो है कई मुद्दों को लेकर होता रहता है, लेकिन अभी तक एससी एसटी और ओबीसी की सुनवाई नहीं होती है। क्या कहना चाहते हैं, ये प्रोटेस्ट जो है आज जो होने वाला है, क्योंकि अब तक जो प्रोटेस्ट होता है इस पर विशेष, जैसा कि आपने कहा कि जो सवर्णों का जो प्रोटेस्ट था, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने भी बात मान ली और सरकार ने भी मान ली कि संविधान के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब एससी एसटी और ओबीसी की बात आती है तो क्यों सालों साल लग जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है? देखिए, यही बात मैं आपको बताता हूँ। जब एक बात मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए, ये होता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पर सवाल उठाने का काम करता है तो उसे कह दिया जाता है कि ये लोग जो हैं देश विरोधी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो अगर आपको तारीख लगाने के लिए 20 रुपये या 50 रुपये देने पड़ते हैं तो वहाँ भी भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं मनुवादी सोच वहाँ भी मौजूद है और उसको ख़त्म करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपने हक अधिकारों को उनके मुंह में हाथ डाल के निकालना पड़ेगा। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वोट के चक्कर में यूजीसी नए नियम का जो है समर्थन करती, विशेष तौर से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी भी चुप रही। और बहन जी जिन पर काफ़ी उम्मीदें थी, पहले तो उन्होंने यूजीसी के नए नियम का समर्थन किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो उन्होंने उसको सही माना कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सही है। अकेले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है लगातार यूजीसी के नए नियम को लेकर समर्थन कर रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी के जितने भी बच्चे उनके साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि जो बाकी अन्य जो पार्टियां हैं सिर्फ वोट के लिए एससी एसटी ओबीसी समाज के नेता हैं? देखिए, अगर उन पार्टियों को चिंता होती तो ये यूजीसी बिल अब लागू नहीं होता, ये आज़ादी के तुरंत बाद लागू हो जाता। लेकिन ये पार्टियां क्या करती हैं, इन्होंने एससी ओबीसी को केवल वोट बैंक बना के रखा है। बोले इनको ना तो शिक्षित होने दो, जहाँ पे दबे कुचले वहीं रहने दो, इनका वोट का फ़ायदा उठाओ और केवल राज हम लोग करेंगे। ये 15% लोगों के। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की मैं बात बताऊं, चंद्रशेखर आज़ाद वो नेता नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद राजनीति के लिए अपने आप को चमकाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो हक अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी ने मिशन को लेकर चले थे, उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए और इनके हक अधिकारों दबे कुचलो। अब जब ये एससी ओबीसी मतलब ये एससी पे हजारों साल से अत्याचार होता आया है, लेकिन आप कुछ समय से आप जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो मुस्लिमों पर भी लगातार अत्याचार हो रहा है, उनको भी दलित की कैटेगरी में लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मकसद ये है, अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद राजनीतिक होते तो उससे पहले जब तक CA/NRC का मुद्दा था तो सारी पार्टियों ने मुस्लिमों को अभी वोट लिया था, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ था। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जामा मस्जिद की पैड़ियों पकड़ कर अपनी गिरफ्तारी दी थी। बयान में लगभग 3 महीने वो जेल में रहे थे और न जाने कितनी प्रताड़ना उन्हें सहनी पड़ी थी। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे नेता हैं जो दलित, मुस्लिम और SC OBC के नेता हैं। वही और बात कर रहे थे आप, बहन जी की बात कर रहे थे। बहन जी जब तक उन्होंने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जब तक ये मिशन को लेकर चली तो बहन जी
सत्ता में बनी रही, लेकिन उन्होंने जब ये कहा सर्जन सुखाए सर्जन होता है, तो ये पार्टी को कहीं ना कहीं मनुवादी की गोद में जाकर बैठ गई। बहन जी तो कहती है कि जो ब्राह्मण है ये शोषित है, इनको सताया जा रहा है, और मेरे शासनकाल में ब्राह्मणों को सुरक्षा मिलती थी, और जब मेरी सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों को पहले देखा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर शोषण हो रहा है। आपको लगता है कि ब्राह्मणों के ऊपर दलितों ने शोषण किया है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं, अगर ये मनुवादी सोच के लोग अगर अपनी चमड़ी उतार कर और अपने खून का एक एक कतरा दलित समाज को दे दें तो इनका एहसान नहीं उतार पाएंगे। क्योंकि मैं एक मुस्लिम समाज से होते हुए मैं दलितों की लड़ाई क्यों लड़ना चाहता हूं। इन लोगों को कुर्सी पे नहीं बैठाया जाता था, अगर ये मूछें रख लेते थे तो इनकी मूछें काट दी जाती थी। न जाने कितने अत्याचार, हांडी बांध दी जाती थी, पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। तो मैं ये कहता हूं इन मनुवादियों से कि एक बार हांडी डालकर और एक बार अपने पीछे झाड़ू बांधकर एक बार चल जाएं तो दलितों का बराबर कर लें। इनका शोषण कहां से हो रहा है? मरने में ये लेते हैं, इनमें हर दान दक्षिणा इनको मिलती है, तो इनका शोषण तो कहीं कहीं भी नहीं है। ये इस तरीके से ये सोच इनकी जो है ये है कि ये जो है इनको दबाया जाए दलितों को। ये जहां है वहां दलित समाज को ये उभरने देने से इनको कहीं ना कहीं घृणा होती है कि दलित समाज आज कहां पहुंच गया। मैं कहता हूं कि दलित समाज अब जाग चुका है और संघर्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और जब तक समान अधिकार नहीं मिलेगा जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि मनु स्मृति लिखने वाला ब्राह्मण, जातिवाद बनाने वाला ब्राह्मण, यादवों की चोटियाँ काटने वाला ब्राह्मण, छुआछूत की भेदभाव करने वाला ब्राह्मण, हर जगह सभी जातियों पर जो शोषण करने का जो अगर जो अब तक इतिहास रहा है तो ब्राह्मणों का रहा है। लेकिन बहन जी किस दृष्टि से ये कह रही हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर शोषण हो रहा है, बताएंगे आप? देखिए बहन जी जो हैं मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक बहन जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मिशन से जुड़ी हुई थी, और जब से सर्वजन सुखाय, और उन्होंने ये कहीं ना कहीं साजिश उनके तहत रही है कि वहाँ ऐसे लोगों को बैठा दिया गया जो मनुवादी सोच के उनके सर पर जी सतीश चंद्र मिश्रा जी की, जब आपके पीछे किसी मनुवादी की सोच आपके घर में बैठी हुई होगी तो आप दलितों के हितैषी कभी नहीं हो सकते, ना दलितों के लिए काम कर सकते हैं। जब भी आप दलितों की तरफ को हाथ बढ़ाएंगे तभी आपका हाथ रोक दिया जाएगा, हाथ खींच दिया जाएगा। तो ये मानसिकता है और ये कभी भी अब सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुजन मिशन को अब आगे बढ़ाने के लिए कुदरती तौर से ये होता है कि जो भी मिशन आदमी अत्याचार होते हैं, किसी भी जुल्म की इंतहा होती है, तो उसके लिए कोई ना कोई, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों या फिर मान्यवर काशीराम हो, उस मिशन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुदरत एक व्यक्ति को पैदा कर देती है। वो व्यक्ति एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में पैदा हो चुके हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की आपने बात की, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नारा था। उस मिशन को लेकर कांसीराम साहब चले, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई बहन जी को कि उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को एकदम बदल दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। अब जो है मान्यवर कांसीराम साहब के उस अधूरे सपने को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, और उन्होंने उस नारे को जोड़ दिया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो आपको लगता है कि अब आज़ाद समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी रह गई है जो बहुजन समाज के लिए लड़ रही है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कर रही है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज के लिए नहीं, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। चाहे वो मजलूम किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। दूसरी चीज़, जो बहन जी हैं, बहन जी के बारे में आपने बताया, देखिए बहन जी ने संघर्ष जो किया है वो बहन जी का संघर्ष नहीं था। बहन जी को केवल पकी पकाई खेती मिली थी। जो संघर्ष था मैन जी मान्यवर काशीराम जी का था। जो मान्यवर काशीराम जी ने अपना संघर्ष किया और उस गद्दी पर, जिस गद्दी पर आज उस टाइम मान्यवर काशीराम को होना चाहिए था, वो बहन जी को बैठाया। तो बहन जी का संघर्ष जो था केवल इतना था कि उनके साथ थी, लेकिन जो मेन संघर्ष था वो मान्यवर काशीराम जी का था। यहाँ से तो आपकी बात से साबित भी होता है, क्योंकि जब तक मान्यवर कांसीराम साहब थे तब तक बसपा का जो ग्राफ था काफ़ी ऊंचा था।
चार बार सीएम बनी बहन जी, तो जब तक मान्यवर कांसीराम साहब थे, मान्यवर कांसीराम साहब के जाने के बाद ही बसपा का जो ग्राफ जितना तेज़ी से नीचे गिरा है, कभी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने वाली बसपा आज एक विधायक के लिए तरस रही है, एक सांसद भी नहीं है पार्टी में। क्या कहना चाहिए? ये तो यहाँ तो आपकी बात पूरी तरह से सत्य साबित हो रही है, लेकिन बहन जी का जो ये नीचे ग्राफ जो गिरा है बसपा का, इसके बावजूद भी ये बहन जी क्यों नहीं सोच पा रही हैं कि आखिर क्या कमी है? कहीं ना कहीं मैं विचारधारा से भटक रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। आपने देखा होगा किसी रईस का बेटा, उसका बाप कमाता है और बेटा लुटाता है। ये देखा है आपने? नहीं, कि बेटा जो है फराफर अय्यासी में इस तरीके से उड़ाता है, लेकिन जो किसान अगर अपनी फसल को खुद कमाता है, खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, पसीना लगाता है, उसको पसीना आता है, मेहनत करता है, और उसके बाद वो फसल को ले जाकर अगर आप उसको पानी में बहाएं तो उसको वो कभी नहीं बहने देगा। तो मेन कारण ये था कि ये जो मैंने पहले भी आपसे बताया, जो सबसे ज़्यादा मेहनत जो इस फसल को पकाया था वो मान्यवर कांसीराम की फसल थी। तो इनको कोई चिंता नहीं है ये फसल बर्बाद हो जाए, इनको केवल नोटों की गद्दियाँ, बहुजन समाज पार्टी लगातार इस तरीके से नोटों की गड्डियों पे सोने वाली पार्टी है। जो आज़ाद समाज पार्टी है इस समय जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाए नहीं, बल्कि सब समाज के लिए जो मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम कर रही है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। लड़ाई की बात कर रहे हैं तो जैसे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा लड़ रहे हैं, मान्यवर कांसीराम साहब भी पैदल चलकर मिशन को आगे बढ़ाए। जहाँ तक कि ग्रेटर नोएडा में एक रैली थी, बहन जी ने साफ मना कर दिया, जबकि वहाँ पर जाने वाली थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नहीं है वहाँ पर, मुझे सुरक्षा की कमी नज़र आ रही है। क्या वास्तव में जहाँ पर सुरक्षा रहेगा वहीं पर बहन जी जाएंगी? जबकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो कपसाड़ का जो मामला था वहाँ पर अकेले निकल पड़े थे, बिना सुरक्षा का निकल पड़े थे। तो जो नेता सुरक्षा की बात करता हो, जो अपनी खुद की सुरक्षा की बात करता हो, क्या आपको लगता है कि ऐसे नेता कभी समाज का उद्धार कर पाएंगे? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, या मैं एक चंद्रशेखर का बहुत छोटा सिपाही हूँ। एक तरफ हमारे दलितों पर, एक हमारे मुस्लिम समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, लेकिन हमारा नेता कह रहा है कि हमारी सुरक्षा, हमें अपनी सुरक्षा नहीं, हमें अपने समाज की सुरक्षा चाहिए। तो ये बात आपको समझनी होगी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपको अपनी सुरक्षा चाहिए या अपने समाज की सुरक्षा चाहिए। हम ये नहीं देखते कि कौन सी गोली हमारे सीने को लगेगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे सीने, हमारे समाज की तरफ आने वाली गोली हमारे सीने को पहले छलनी करने का काम करे। तो यही बात एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर है कि उन्होंने कह दिया है कि मेरी सुरक्षा की चिंता मत करो, मेरे जो इतना बहुजन समाज है उनकी तरफ आने वाली गोली या उनकी तरफ उठने वाली आंख को निकालने का काम चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। तो ये सोच आप समझ सकते हैं कि कौन सुरक्षा चाहता है और कौन अपने समाज की सुरक्षा चाहता है। बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छी बातें की, आपकी जो पहल है काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरी बात यह है कि आप खुद अपने समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो बात की कि किसी भी धर्म का हो, कोई भी वर्ग का हो, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं जिनके ऊपर जुर्म होता है, जिनके ऊपर शोषण होता है। तो सबकी आवाज़ जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, चाहे किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। और जो भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, सबकी मानसिकता एक जैसी नज़र आती है, जिसमें से आपकी भी मानसिकता बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही लग रही है। तो एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम क्या है, और इसी के साथ मैं आपकी बात को समाप्त करूंगा। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ मुस्लिम भाईचारा से, मुरादाबाद मंडल, और मैं रहने वाला अमरोहा को हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आई खान के नाम से जानते हैं। और लगातार मैं जो हूँ, जब से भाई इस संघर्ष को लेकर चले, उनकी मानसिकता मैंने देखी, तो मेरा जुनून, मुझे घर में बैठने का मौका नहीं मिला। मैं जहाँ भी धरना प्रदर्शन होता है या कहीं भी रैली हो, वहाँ पहुँचने का काम करता हूँ, क्योंकि ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। हजारों साल से दलितों का शोषण होता रहा है,
आज़ादी के बाद भी बात करें तो संविधान लागू हो गया, समानता के अधिकार की बात करते हैं तो समानता का अधिकार कहाँ है? अभी समान अधिकार नहीं मिला है। जिस दिन समान अधिकार मिलेगा तो लगता है उन मनुवादियों के पीछे झाड़ू और हांडी जरूर बंधी हुई मिलेगी। ये बात मेरी समझ लेना। अभी लड़ाई बहुत लंबी है और मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान समाज, मैं मुस्लिम समाज से होने के नाते अपने मुस्लिम समाज से भी कहता हूँ, अगर तुम्हें दलित बनना है तो अपने घरों में बैठे रहो, और आपको अगर अपने आप को बचाना है तो इन दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करो, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करो, उनके हर मिशन को आगे बढ़ाने का काम करो, क्योंकि आज जो है एक ही आवाज़ है, केवल चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।